हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेटा का टाइप्स, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़े थे और वो भी बेस्ड था उसके सोर्सेस पे। जिस टाइप के सोर्स थे उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कहते थे। आज पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के हैं, वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जनरल मतलब होता है कि कोई भी चीज कितने बार रिपीट हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज आप घर से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर आते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। यदि आप किसी दिन में 2 बार कॉलेज जाते हैं, किसी काम से आप घर आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, कोई दूसरे काम से, तो पहले स्टार्टिंग में घर से कॉलेज गए, फिर कुछ काम आया, कॉलेज से घर आ गए, फिर वापस कॉलेज गए, फिर घर आए। तो उस पर्टिकुलर दिन पे आपको घर से कॉलेज जाना या कॉलेज से घर आने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो कोई भी डेटा में, कोई भी इंफॉर्मेशन में, कोई भी ऑब्जर्वेशंस की जो सेट होते हैं, उस सेट में वो वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है, उसके नंबर्स कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और सब वैल्यू को हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैटर्न बोल सकते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसीज को एक पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 5, 6, 9, 10, 11, 5, 15, 5, 6, 11, ये आपके ऑब्जर्वेशन है। इसमें देखिए 5 कितने बार आया है, 2 टाइम्स। 6 कितने बार आया है, 2 टाइम्स। 11 कितने बार आया है, 2 टाइम्स। 10 कितने बार आया है, 1 टाइम्स। 15 आया है 1 टाइम्स। 4 आया है 1 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स और 1 टाइम्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कोई भी ऑब्जर्वेशन पूरे डेटा सेट में कितने बार रिपीट हुआ है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाम से आपको पता चल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक उसको एक डेफिनेट पैटर्न में हम लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। किसी की 3 फ्रीक्वेंसी है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है। तो एक पैटर्न में हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में या फिर चार्ट के फॉर्म में। तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंगल लाइन डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन, द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ all variables in particular data set is known as frequency distribution। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली 4 टाइप्स है। द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है पूरा डिटेल में बताऊंगा। दूसरा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और चौथा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 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 आप लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव एंड क्यूमुलेटिव ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरे लेक्चर में हम 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो देखते हैं फर्स्ट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको नाम से पता चल रहा है अनग्रुप्ड मींस जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उस वेरिएबल्स, कोई सारे वेरिएबल्स ग्रुप के फॉर्म में नहीं रहेंगे, बिना ग्रुप के होंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर करता हूं वेरिएबल होता क्या है।
ठीक। वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिसके वैल्यू वेरी करे, जिसके वैल्यू डिफरेंट हो। वेरिएबल्स और कांस्टेंट दो टाइप्स के वर्ड्स आपने सुना होगा। वेरिएबल्स उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो, और जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे आप किसी पर्टिकुलर डेटा सेट में, सबको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। सपोज 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स की हाइट्स अगर सेंटीमीटर में देखें, किसी का 150 सेंटीमीटर है, किसी का 160 है, किसी का 175 है, किसी का 165 है, किसी का 163 है। तो ये सारे वैल्यू आपस में, इन सारे वैल्यू को हम वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है जिसके वैल्यू है 25, 16, 20, 17, 20, 25, 36, 40, 20, 21, 25, 26, 40, 17, 16, 16, 17, 25, 36, 40, 40, 40, 26। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, और ये भी किस फॉर्म में है? इंडिविजुअल फॉर्म में है। इंडिविजुअल डेटा मैंने आपको बताया था। इंडिविजुअल डेटा क्या होता है? ऐसे डेटा जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन को अलग अलग करके लिखा जाए, सभी ऑब्जर्वेशंस को बार बार लिखा जाए, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डेटा। ठीक है। तो सबसे पहले अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इस पर्टिकुलर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। पहला स्टेप क्या है? अरेंज द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक। तो फिलहाल अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है आपको? कौन दिख रहा है? 16 दिख रहा है। ठीक। इससे छोटा है क्या कोई? नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 16, और सारे वैल्यू को जितने बार वो रिपीट हुआ है लिख दो उसको। उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 17। तो ये हो जाएगा 17। ये आपका 17 और कहीं है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। ये हो गया 17, 17, 17। उससे बड़ा वैल्यू 17 के बाद है आपका 20। ये 20, ये 20। ठीक। कितने बार और कहीं है क्या 20? देखो कहीं नहीं है। ये 20, 20, 20। उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये है 21, और उससे 21 दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। इसके बाद बताओ कौन सा है? 21 के बाद है उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन 25। तो 25, 25, 25, और कहीं 25 दिख रहा है क्या? ये है 25। ठीक। इसके बाद 25 के बाद 26। ये आपका 26 दो बार, 26, 26। ठीक। उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है? 36। ये आपका 36, 36, 36। उसके बाद 40, 40, 40 और 40 और फिर से 40। कितने बार है? 40, 40, 40, 40 एंड 40। सारे वैल्यू को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? इसको टेबल बनाना है, और वो भी टेबल में 3 कॉलम होगा। इस पूरे को मिटा देता हूं पहले, या फिर थोड़ा सा और नीचे। 3 कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड। उस कॉलम में आपको
वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, उसके बाद इसमें लिखना है टैली मार्क्स, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टैली मार्क्स लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी। 3 टेबल आपको बनाना है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल है ये। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में सारे ऑब्जर्वेशंस को इंडिविजुअल लिखा जाता है और इंडिविजुअली उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो कौन कौन से वैल्यू आपके पास हैं, देखो 16 है, और अभी फिलहाल आप सारे वैल्यू को जितने बार रिपीट हुआ है उसको लिख तो दिए, लेकिन टेबल में एक ही बार आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया 17, उसके बाद है आपका 20, फिर है आपके पास 21, फिर है आपके पास 25, फिर 26, 25, 26, फिर 36, फिर ये आपके पास 40। इतने टाइप्स के ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, जिसमें 16, 17, 20, 21, 25, 26, 36 और 40 ये ऑब्जर्वेशंस है। इसके बाद टैली मार्क्स में करते क्या है, टैली मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लेटर से, और जितने बार वो रिपीट हुआ है उसको रोमन लेटर में लिखते हैं। 1, फिर से 2 बार रिपीट हुआ है, और 3 बार, तो टैली मार्क्स कुछ ऐसे लिखते हैं। और 3 बार अगर रोमन लेटर में हमने लिखा है 111, तो उसको डिजिट में दिखाएंगे 3। उसके बाद 17 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो 3 रोमन लेटर में एक्सप्रेस करेंगे टैली मार्क्स, और यहाँ पे लिख देंगे 3। 1 2 3 23 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 1 1, ये रोमन लेटर में इसको रिप्रेजेंट किए हैं 3 टाइम्स। उसके बाद आया 21, 21 कितने बार रिपीट हुआ है, 1, और ये हो गया 1। 25 कितने बार रिप्रेजेंट हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे रोमन लेटर में टैली मार्क्स कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। 26 2 बार रिपीट हुआ है, 2, यहाँ पे आएगा 2। 36 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, रोमन लेटर में 2 बार रिप्रेजेंट कर दो, और ये हो जाएगा 2। और 40 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 5 टाइम्स 40 आया है। तो 5 टाइम्स के लिए एक अलग तरीका है, 1 2 3 4 लिखने के बाद ऐसे क्रॉस करना पड़ता है 5 के लिए, कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे। 4 लाइन खींचने के बाद 5th नंबर का ऐसे आपको करना है, तो ये हो जाएगा 5 इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यदि ये 6 बार रिप्रेजेंट हुआ रहता तो 5 करके एक बार और लिखते, तो यहाँ पे 6 आ जाता। यदि 7 बार आया रहता तो 5 ऐसे करने के बाद 2 रोमन लेटर आप करते, तो उस केस में 7 यहाँ पे लिखना पड़ता। तो अभी फिलहाल 5 है, तो 5 आपने लिखा है। तो अब देखते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम बोलेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, इस पूरे को काउंट करेंगे इंडिविजुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 और 23। इस पूरे को जोड़ दोगे तो ये भी हो जाएगा 23। ठीक है, ये हो गया 3 6 9 10 14 16 18, और 18 में 5 ऐड करोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, टोटल ऑब्जर्वेशंस, उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। और इस टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 23, और इसी 23 को हम सैंपल साइज भी बोलते हैं। सैंपल साइज, कहीं पे स्टैटिस्टिक्स में सैंपल साइज अगर बोला जा रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पढ़ा, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डिटेल में समझाया है, वो है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में सारे वैल्यू को इंडिविजुअल लिखा जाता है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं रैंडम डेटा को, और
सारे जितने भी टाइप के ऑब्जर्वेशन है उसके लिए एक टेबल बनाया जाता है जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज लिखे जाते हैं या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स लिख सकते हैं। फिर एक टेली मार्क्स वाला कॉलम होता है, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी वाली, जितने टाइप्स के वैल्यूज होते हैं उसको लिखा जाता है। उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी उसके टेली मार्क्स को इंडिविजुअल लिखा जाता है, जितने बार वो रिपीट हुआ है उसके टेली मार्क्स को लिखेंगे। एक बार रिपीट हुआ है तो 1 टेली मार्क्स, 2 बार रिपीट हुआ है 2 टेली मार्क्स, 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 टेली मार्क्स को लिखेंगे। और जितने टेली मार्क्स आएंगे उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिजिट फॉर्म में लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी को लास्ट में टोटल करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होने चाहिए और टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम सैंपल साइज भी बोलते हैं। तो ये है तो था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। ये एग्जाम में पूछता ही है कि फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाइए, चाहे वो ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, आपको आना चाहिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, फिर क्यूमुलेटिव, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अगेन।